guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. I hope that you all are well. As you know that we are covering the whole syllabus of Business Studies class 12 and we have already covered 3 chapter with all the concept, with all the case study. Hope you like it. अगर आपने नहीं देखी तो आप एक बार देख लीजिएगा because I'll try my best to solve your all queries and provide the best explanation for all concepts. Right, and we are at the chapter 4, that is planning, और इससे related we will do one concept and the introductory class, and now we are going to study, discuss the case study related to the topic which we have already done. Right, अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख लीजिएगा because ये केस स्टडी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है, और इससे क्या होगा वीडियो देखने से या फिर उस चैप्टर उस कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग से कि आपको केस स्टडी बहुत अच्छे से समझ में आएगी. राइट, अगर आपने खुद से भी पढ़ रखा है तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है. राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट केस स्टडी. तो इसमें लिखा हुआ है कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट्स, मैनेजर वांट्स टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय परचेज अ न्यू हाई स्पीड मशीन, इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग द वेस्ट मटीरियल इन manufacturing stuffed toys. He decided that using waste material to increase the profit is the best solution for him. तो ये आपकी पूरी केस स्टडी है. होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड दैट. और जिसको नहीं समझ में आया इसे बहुत ही सिंपल लिखा हुआ है कि कोई कंपनी है जो कि गारमेंट मैन्युफैक्चर करती है, उन्होंने हाई स्पीड मशीन्स वगैरह को ख़रीदा है सो दैट उनका मतलब प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए. राइट, और उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी वो वेस्ट मटेरियल उनको यूज़ करेंगे. राइट, इन्होंने बोला है कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ द मैनेजमेंट इन्वॉल्व, कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा है, और मेंशन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस बाय कोटिंग द लाइन फ्रॉम द क्वेश्चंस. और थर्ड क्वेश्चन ये टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड ए, जो आइडेंटिफाई ए जो भी आपने प्रोसेस आइडेंटिफाई करा है ए के अंदर, उसके 2 स्टेप्स बताने हैं. व्हाट डज द मैनेजर हैव टू टेक. मतलब देख रहे हो आप, जो थर्ड क्वेश्चन है ना ये तीनों से रिलेटेड है. इसके अंदर जो आपने कॉन्सेप्ट पता करा है उसके स्टेप्स, और इसके जो स्टेप्स है ना उसके बाद के 2 स्टेप्स बताने हैं. मतलब जो स्टेप्स इसके अंदर है उसके जो नेक्स्ट 2 स्टेप्स है वो बताने हैं आपको. और ये 6 मार्क का क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि इसी तरह की केस स्टडी यू कैन अज्यूम इन योर एग्जाम्स. राइट, और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट, तो मुझे लगता है बहुत ईजी रहा होगा क्योंकि हम प्लानिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, और ये हो सकता है कि प्लानिंग के चैप्टर के अंदर तो प्लानिंग की केस स्टडी आएंगी, बट गाइस एग्जाम के अंदर तो ऐसा नहीं होगा ना. तो आपको इसे पता करना है कि इसके अंदर प्लानिंग क्यों है. ठीक है ना, प्लानिंग कहाँ से पता चल रहा है कि इसके अंदर प्लानिंग की बात की गई है. राइट, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेप्स पे ही बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलेंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी. ठीक है, तो प्लानिंग की बात इसलिए की गई है क्योंकि इन्होंने देखो दे वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट, और उसके लिए उन्होंने स्टेप्स उठाने की बात करी. उसके लिए उन्होंने प्लान किया कि हम ऐसे ऐसे करने वाले, और ये तो हमने सिर्फ प्लानिंग के अंदर ही पढ़ा है. राइट, और मैं हमेशा कहती हूँ जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड 1 लाइन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, इससे क्या होगा, टीचर जो आपके नंबर काट रही होगी वो काटेगी नहीं, क्योंकि कई बार इसमें लिखा नहीं हुआ है, आपको एक्सप्लेन करना है, बट यू हैव टू एक्सप्लेन इट. ठीक है, एटलीस्ट 1 लाइन हमें एक्सप्लेन करके आए इस कंसेप्ट के, सो दैट यू गेट अ फुल मार्क्स. राइट, और नेक्स्ट में बोल रखा है कि आपको स्टेप बतानी है. तो स्टेप क्या है इसके अंदर, सबसे पहले इन्होंने सेटिंग ऑब्जेक्टिव किया. ठीक है, जैसे कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट है ना, आपको कोट करना है. लाइन कोट करने का मतलब है कि यहाँ पे आपको किन शब्दों से, किन वर्ड से पता चल रहा है कि ये ऑब्जेक्टिव इसके अंदर मेंशन है या फिर ये स्टेप इसके अंदर मेंशन है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट यही आपकी कोटिंग लाइन है, आप इसे कोट करेंगे. नेक्स्ट इज द डेवलपिंग प्रीमाइसेस. इन्होंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं, यहाँ पे इन्होंने लिखे हुए होगा कि हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं. राइट, यहाँ पे है ना. और नेक्स्ट इज दैट आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव. उन्होंने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव लिए हैं, जैसे कि स्पीड मशीन्स वो खरीदेंगे. ठीक है ना, इंक्रीज़ कर देंगे सेल प्राइस, या फिर यूजिंग द वेस्ट मटेरियल. ठीक है, ये सब उन्होंने क्या है बहुत सारे स्टेप्स सोचे हैं कि दीज ऑल द स्टेप्स वी हैव टू टेक. राइट, और इन्होंने वो लाइन भी कोट कर रखी, दिस ऑल द लाइन जो हमने कोट कर रखी. फिर उन्होंने इवेल्यूट करके इन्होंने बताया कि ये जो है हमारा बेस्ट सोल्यूशन है, यूजिंग द वेस्ट मटेरियल. ये हमारा क्या है, बेस्ट सोल्यूशन फॉर हिम है. तो ये क्या हो गया, इवेल्यूट करा है इन्होंने. देखो इवेल्यूट वाली लाइन इसके अंदर मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव, बट आपको खुद से लिखना है. ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस ऑल्टरनेटिव आर इवेल्यूटेड. ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ, बट यू हैव टू मेंशन इट, क्योंकि उसके बाद का हमारे पास दे रखा है. जैसे कि बेस्ट सोल्यूशन दे रखा है ना, ये हमारा किसके अंदर आएगा, सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव के अंदर आएगा. ठीक है ना, तो ये आपको लिखने के लिए उसके पहले का स्टेप ज़रूर मेंशन करके आना है. राइट, तो ये हमारे 5 स्टेप है जो इसके अंदर मेंशन है. अब इन्होंने बोला था कि आपको नेक्स्ट 2 स्टेप्स बताने हैं जो इसके अंदर नहीं है उसके अलावा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसके बाद क्या करते थे हम लोग, इम्प्लीमेंट कर देते थे प्लान. इसका मतलब सिंपल है
कि जो भी हमने अपने दिमाग में सोचा, नाउ वी हैव टू इम्प्लीमेंट और वी हैव टू कन्वर्ट ऑल दिस इनटू द एक्शन। ठीक है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग फॉर द लेबर एंड परचेज ऑफ द मशीन विद एक्चुअल वर्किंग, राइट। नेक्स्ट इज द फॉलो अप एक्शन। द मैनेजर ऑल्सो टेक फॉलो अप एक्शन टू एंश्योर द ऑब्जेक्टिविटी। फॉलो अप एक्शन का मतलब मैंने बताया था आपको कंट्रोल करना, यू हैव टू कंट्रोल द थिंग, कि मतलब जो भी आपने एक्शन लिए हैं क्या वो आपके अकॉर्डिंग चल रहे हैं या नहीं चल रहे। तो दिस इज द होल केस स्टडी। ठीक है, ये पूरी केस स्टडी है, राइट। और आपको इसी तरह की केस स्टडी जो है एग्ज़ाम में आएगी। ठीक है, इसी तरह की पूरी केस स्टडी आपके एग्ज़ाम में आएगी और यू हैव टू कंप्लीट इट। और ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि आपके पास जो लास्ट जो क्वेश्चंस आते हैं वो 6 नंबर के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रेफर कर सकते हैं। इन्होंने एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं दी है, जैसे कि इन दोनों के एक्सप्लेनेशन 1 लाइन में दे रखे, तो कम से कम आपको एटलीस्ट 2 लाइन या 3 लाइन तो देकर ही आनी है, सो दैट आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है इसलिए लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो सो दैट टीचर जो है ना वो आपको मार्क्स आराम से दे सके। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हो इन योर एग्जाम। So let's discuss the next case study. Having transferred 2500 Kirana store across 8 cities with into virtual supermarket, the startup QuickWiz further decided in advance to collaborate with 15,000 to 20,000 store owner in top 30 cities of the country by the end of this year. The company has set its eye on digitizing over 1 lakh Kirana store over the next 18 to 24 months. ठीक है, एक्सप्लेन आपको केस स्टडी तो समझ में आई गई होगी। कुछ भी नहीं है केस स्टडी के अंदर, जो भी किराना जो वर्चुअल किराना स्टोर्स होते हैं ना, राशन की दुकान होते हैं, उनको उसको वर्चुअल डिजिटाइजेशन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, बस ये पूरी केस स्टडी में लिखा हुआ है। ये नंबर से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसमें 2 क्वेश्चन बोले गए हैं, दैट इज आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट डिस्कस अबव, और ऑल्सो एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म इन द क्विक विज इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, ये हमारे CBSE 2018 में आया है और ये 4 मार्क का क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये पेपर में आया इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत अच्छी केस स्टडी तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि आपको आइडेंटिफाई करना और एक्सप्लेन करना स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें से आपको एक स्टेप बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग उसको मतलब वन ऑफ द फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो कॉन्सेप्ट है वो तो हमारा प्लानिंग है। तो ठीक है, फॉलोइंग इज द स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव बताए हैं दैट द कंपनी हैज़ सेट इट्स आई ऑन डिजिटाइजिंग ओवर 1 लाख किराना स्टोर ओवर 18। ठीक है, ये क्या है हमारे ऑब्जेक्टिव है। होप यू रिमेंबर इट कि हमने ऑब्जेक्टिव वाला जो पॉइंट पढ़ा था तो उसके अंदर उन्होंने बोला था ना कि जैसे कि 20% प्रॉफिट चाहिए या फिर 20% रिटर्न ऑन इक्विटी चाहिए, उसी तरह से इसने बोल दिया कि हमें ये करना है। ठीक है, दिस आर द ऑब्जेक्टिव, राइट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसलिए प्रोवाइड नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे रखा है जिसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ स्टेप ही पढ़े हैं, राइट। ठीक है, तो अगर आप ये नहीं देखिए तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स को बहुत डिटेल्ड में पढ़ना है, राइट। और इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है दैट एक्सप्लेन द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म बाय क्विक। और लास्ट स्टेप क्या किया उन्होंने, तो फॉलोइंग इज द लास्ट स्टेप टू बी परफॉर्म बाय द क्विक दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द प्लानिंग इज फॉलो अप एक्शन। ठीक है, फॉलो अप एक्शन करना है, मतलब वो करेगा ना, उसने बोला है कि एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस जो उसे परफॉर्म करना है। ठीक है, तो फॉलो अप एक्शन इज द लास्ट स्टेप। जो फर्स्ट स्टेप मांगा था वो हमने दे दिया और लास्ट स्टेप मांगा था वो हमने दे दिया। तो इस तरह की केस स्टडी भी आ जाती है, मतलब बीच में से भी उठकर आ जाएंगी, तो फिर भी फर्स्ट और लास्ट का था। ठीक है, तो ये बहुत सारे बच्चों को लर्न होता है, बट कई बार क्या होता है वो लोग बीच का भी पूछ लेते हैं। और दोनों में लिखा हुआ है एक्सप्लेन, 4 मार्क का, तो यू हैव टू प्रोवाइड एटलीस्ट 3 to 4 लाइन फॉर दिस ऑब्जेक्टिव एंड 3 to 4 लाइन फॉर दिस ऑब्जेक्टिव, राइट। तो क्या होगा, इससे लेंथ बढ़ जाएगी और दूसरा ये हो जाएगा कि टीचर्स को भी कोई दिक्कत नहीं होगा आपके नंबर देने में, राइट। So let's discuss the next case study on the introduction of the GST, that is Goods and Service Tax. Expert in the field of the business started analyzing and forecasting its impact on the various sector and industry. Vivek, an established businessman, attended a few seminar and the conferences organized by such expert to familiarize himself with this information. He wanted to use this forecast to reduce the uncertainty in making decision in the future of the business. Then next step in the planning process that is being discussed in the paragraph. ठीक है, CBSE 2017 में आया था और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। और इतना बड़ा केस स्टडी देख के आप हैरान मत हुई, क्योंकि इससे भी बड़े केस स्टडीज आ सकते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये कहानी लिखी होती है और आपको सिर्फ एक की पॉइंट होता है, उस पर फोकस करना होता है। ठीक है, तो ये पूरा एक कहानी दे रखा है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टूड इट, राइट। तो इसके अंदर हमने GST के बारे में मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को पता होगा कि एक तरह का टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, राइट। तो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि बिजनेस, एक विवेक है कोई बिजनेसमैन,
उसने ना क्या किया है, बस इसके अंदर उसने अपना ऑब्जेक्टिव बताया, उसने कुछ फोरकास्ट किया और उसने बोला ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। लाइक उसने अटेंड करा कुछ सेमिनार्स और उसने ही वांटेड टू यूज़ दिस फोरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी, ठीक है ना। बस ये इसने बोला कि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करना, मतलब ये उसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब उसने बोला है कि आपको नेक्स्ट स्टेप बताना है। ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है प्रोसेस के अंदर, डेवलपिंग प्रेमाइसिस, वही लिखा हुआ है, प्रेमिसेस आपको डेवलप करना है। राइट, कि 1 मार्क का क्वेश्चन है बट यू नीड टू एक्सप्लेन इट। यहाँ पे सिर्फ नेम बोला है, बट इफ़ यू वांट टू गेट अ फुल मार्क्स यू हैव टू एक्सप्लेन। एटलीस्ट आप 1 लाइन करके आइए, अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप एटलीस्ट 2 लाइन भी दे सकते हैं इसके अंदर एक्सप्लेनेशन। तो डेवलपिंग प्रेमाइसिस के अंदर क्या था कि हम कुछ सर्टन अजम्पशन बनाते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, उसी से रिलेटेड। और वहाँ पे भी वर्ड फोरकास्ट वगैरह था, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हैं कि किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कुछ अजम्पशन सेट करते हैं फ्यूचर फोरकास्ट के लिए, सो दैट हम अपने ऑब्जेक्टिव को आराम से फुलफिल कर सके। राइट, तो दीज ऑल आर द केस स्टडी, ठीक है, related to the previous topic that we have already covered. Right, if you have any doubt then do comment below and do like, share, subscribe. I'm very thankful to you. Bye bye guys, take care.